धर्मगुरु का काम होता है धर्म का रास्ता दिखाना, लेकिन कुछ धर्मगुरु देश में इस तरीके से भावनाओं को आहत कर रहे हैं जिनके कारण कई धर्मों की भावनाएं आहत हो रही हैं। ऐसा एक मामला यूपी के एक जॉर्जिस मौलाना है जिन्होंने एक बयान दिया था। मेरे साथ में जैन धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद हैं, आचार्य सुनील सागर महाराज जी। मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। गुरु जी, धर्मगुरु का जो काम होता है क्या होता है? चूँकि आप भी धर्मगुरु हैं, किस तरीके से रास्ता दिखाना चाहिए? धर्म जोड़ने का काम करते हैं। धर्म का मतलब है अहिंसा, शांति, सहयोग, जीवन का उत्थान हो, लोग मिलजुल के रहें। और धर्म गुरुओं का काम होता है कि अगर लोग भूलने लगें तो उन्हें बताएं कि ये रास्ता है, आप लोग मिल के चलिए, आप लोग अहिंसा के, सदाचार के, शाकाहार के रास्ते चलिए, आप लोग एक दूसरे का सहयोग करिए। लेकिन अगर वो एक दूसरे की मान्यताओं के प्रति टिप्पणियां करने लगते हैं या कठोर और कटु वचन बोलने लगते हैं तो इससे दूरियां बनती हैं। इसलिए धर्म गुरुओं को चाहिए कि वो जनता को, समाज को जोड़ के चलने का काम करें। किसी तरह की ऐसी टिप्पणी करना जिससे समाज में विद्रोह खड़ा हो जाए, सांप्रदायिकता उबाल पर आ जाए, वो बिल्कुल भी मेरी समझ से ठीक नहीं है। क्योंकि हम सब इंसान हैं और सौभाग्य से हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। अगर हम मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का भावनाओं का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से तरक्की होगी। और एक दूसरे की टांग खींचेंगे, उंगली करेंगे तो नुकसान होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। विपत्तियों से बचना है तो मिलजुल के ही चलना होगा और एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से बचें। धर्मगुरु का काम सही रास्ता दिखाना है, न कि अशांति पैदा करना। गुरु जी, इस तरह की टिप्पणी से सौहार्द भी बिगड़ता है, मनमुटाव जो है वो हम देख रहे हैं देश में लगातार चल रहा है। तो किस तरीके का मनमुटाव आप देख रहे हैं अभी देश के अंदर जो चल रहा है? नफरत का जो माहौल है बहुत बुरी चीज़ है। किसी भी तरह की टीका टिप्पणी से या किसी भी तरह की बयानबाजी से आपस में लोगों में नफरत पैदा हो, ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी को भी देश की जनता की शांति बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। क्या ये लोग मार्ग से भटक रहे हैं धर्मगुरु जो इस तरीके के बयान देते हैं? आजकल सबको जल्दी नाम कमाने की पड़ी है। धर्म के रास्ते चलने वाले में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ऐसे लगता है कि वो भी जल्दी फोकस में आए। तो आज का उल्टे सीधे बयान देना इसका बहुत साधारण सा तरीका हो गया। युवा पीढ़ी को अमीर बनने की जल्दी पड़ी है, किसी भी रास्ते से पैसा आए, और ये दोनों भी चीज़ें समाज के लिए खतरा हैं। गुरुजी, हम देख रहे हैं कि आजकल जो नया युवा है उसको जैन जी कह रहे हैं। क्या जैन जी को भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है किसी तरीके की? बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, बच्चे होते हैं, बच्चे जिन्हें बचाना होता है, और ख़ास कर वो 11 से लेकर के 19 तक, 13 से लेकर के 14 से लेकर के 19 तक, तो ख़ास रूप से उनको, क्योंकि उस समय ही उनका खास बॉडी विकास होता है, उसी समय उनका खास रूप से माइंड विकास होता है, उसी समय उनकी दिमाग में नई नई योजनाएं आती हैं। और उस समय समझ लीजिए कि वो उस कगार पर है कि गर्म लोहा है, उसे पीट करके, उसे संभाल करके, उसे सहारा दे करके जैसा डालो वो वैसा बन जाएगा। तो जैन जी यूथ के लिए बहुत सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और केवल उनके साथ कठोरता से पेश आकर के आप नहीं बदल सकते। जब तक वह 8-9 साल तक का था तब तक कठोरता से आप उसे बदल सकते थे। अब वो परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, आपको कठोरता के साथ प्यार और अपनापन दिखाना पड़ेगा, तो आप इस पीढ़ी को बदल पाएंगे, सही रास्ते लेके जा पाएंगे। उसे मोबाइल के भरोसे छोड़ दिया या उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया तो देश के लिए और समाज के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। जैन जी ने बड़ा प्रदर्शन किया, देश भर में आया, नीट का पेपर लीक होने का विरोध किया। क्या ये जो विरोध किया वो आपको लगता है कि ये विरोध का तरीका सही था उन लोगों का? बच्चे क्या कर सकते हैं? जब 1 बार 2 बार 4 बार ठोकर खाई, परेशान हुए, तो उनको इस रास्ते पर आना पड़ा, और उन्हें तरीका जो समझ में आया उस टाइप से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, किसी को मारा कूटा नहीं। उनका ये हो सकता है कि वो संसद तक पहुंचना चाहते हों, सीएम हाउस तक पहुंचना चाहते हों, तो अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का उनको हक है। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ। उनकी बात को थोड़ा सा पहले
एक टीम बना के समझ लिया जाता तो कोई क्या दिक्कत की बात थी। कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा फेल्यूर आप इसको देखते हैं, मानते हैं कि जब बड़ी संख्या में यूथ इकट्ठा हो रहा था तो उनकी बात को सुना जा सकता था। जो सरकार हमारे सामने है उससे तो यही अपेक्षा की जाती है कि वो ठीक से बात को सुनते और उसको ठीक ढंग से निपटाने की समझने की कोशिश करते, तो निश्चित रूप से कुछ और आसानी से रास्ता निकल आता। क्योंकि इसके बाद भी सरकार ने अच्छा कदम उठाने की कोशिश की है, इसलिए हम पूरी तरह से अविश्वास भी नहीं कर सकते हैं। युवाओं से आग्रह है कि बहुत आंदोलित ना हो, और सरकार से आग्रह है कि पहले इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से टीम बना के समझ लिया जाए तो युवा धन की हानि नहीं हो, प्रतिभाएं कुंठित नहीं हो। गुरुजी, हम कलश स्थापना की बात करें तो क्या कलश स्थापना क्या है असल में, और इसका क्या महत्व होता है? असल बात तो यह है कि कभी कलश स्थापना की बात रही ही नहीं है, लेकिन जमाना बदलने के साथ 25-50 साल पहले, 70-72 साल पहले लोगों ने ऐसा विचार किया कि इतने बड़े तपस्वी आए हैं तो ऐसा करते हैं कि अपन बड़ा आयोजन करेंगे। तो भाई इसमें बड़े आयोजन में खर्चे होंगे, तो ऐसा करते हैं कि मंगल कार्य हो रहा है तो एक मंगल कलश रखते हैं। फिर जो मंगल कलश लेगा अपन कलश उसको देंगे और वो कितनी राशि में लेगा, अगर वो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 आ जाएंगे तो अच्छे आराम से व्यवस्थाएं हो जाएंगी। इस तरह से चलन चालू हुआ। मंगल का प्रतीक है, रखे भी जाते होंगे, लेकिन बोली लेकर के, रुपए लगा करके, इस टाइप से काफ़ी बाद में चालू हुआ। अब इसका रूप इतना बड़ा हो गया कि इसको संभालना मुश्किल है। फिर भी ये भी बात सही है कि जब मंगल कलश स्थापना होती है और कई लोग अपना धन उस पर निकालते हैं, तो ये भी सच्चाई है कि जनता के प्रबोधन के काम या लोगों के आहार वगैरह, भोजन वगैरह के निमित्त से वो खर्च होते हैं, या फिर शिक्षा, जब उनको सामूहिक रूप से बिठा करके शिक्षाएं दी जाती हैं और अंततः उनको भोजन वगैरह का जब, तो उसमें खर्च होते हैं। तो खर्चे तो लगभग इनके ठीक ही होते हैं, अंततः बचत होती है। तो आज भी चलन में है कि किसी शिक्षण संस्था को, किसी गौशाला को, कोई धर्मात्माओं का संघ निकालेंगे कि जो यात्रा करने जाएंगे, तो इस तरह से उसका उपयोग तो सदुपयोग होता है, लेकिन इस तरह का जो एक रूप बनता जा रहा है वो शोभास्पद नहीं लग रहा है, कुछ ज़्यादा दिखावा जैसा लगने लगा है। ऐसे 16 करोड़ 16 लाख रुपए में कलश उठाना, और वो राशि जो है वो अलग अलग कलशों की 53 करोड़ तक पहुंच गई। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो ये राशि आती है, कहाँ से ये लोग इतनी राशि लेकर आ रहे हैं, जो लोग इतना दान देने लगता है आपको कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जांच की भी आवश्यकता हो सकती है? संभव है उनका कोई बड़ा एम हो, बड़ा मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाने का कोई लक्ष्य हो, अंतर में कोई ऐसी चर्चा हो रखी हो तो लोगों ने हिम्मत की हो, ये भी संभव है। और बाकी इस बारे में मुझे अभी बहुत जानकारी नहीं मिली है। बाकी सदुपयोग हो तो अच्छा ही है। लेकिन ठीक है, धर्म के नाम पर पैसा देते हैं लोग, उसका सदुपयोग की भी आपने बात की, लेकिन इस पर एक निगरानी होना चाहिए कि कोई ना कोई तो इस पर निगरानी रखे। जैसे राम मंदिर में तो तीसरी आंख के सामने से पैसा गायब हो गया, उस पर जांच चल रही है। इस तरह के धन और जब बड़ी मात्रा में होते हैं तो लोगों की नज़र में आते हैं, इसलिए उद्देश्य तो निश्चित होना चाहिए और लोगों के सामने हमारा उद्देश्य भी आना चाहिए कि हम इसका क्या करने वाले हैं। आपकी बात ठीक है। भारत जी, ऐसा नहीं लगता है कि हम स्वच्छता की बात करते हैं लेकिन मन स्वच्छ नहीं है अभी भी लोगों का? बिल्कुल, हमारे राजवाड़ा पर हमने एक लाइन ये भी बोली थी कि स्वच्छ नगर में हम आए हैं लेकिन लोगों के मन भी स्वच्छ होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अभी भी शराबखोरी जम के, अभी भी अय्याशी कहिए और हेरोइन और नशाखोरी जम के हो रही है। भैया स्वच्छता हुई कहाँ से है? शहर स्वच्छ हो गया लेकिन हमारा परिवार मैला हुआ जा रहा, हम खुद मैले हुए जा रहे हैं, प्रीति घट रही है, व्यसन बढ़ रहे हैं। तो भाई शहर के साथ साथ शहरवासी भी स्वच्छ बने। इंदौर इंद्रपुरी कहलाता है, इंद्रपुरी मतलब देवताओं की राजधानी, और अगर यहाँ के लोग भी अंदर से भी स्वच्छ बन जाएं, निर्व्यसनी बन जाएं, तो इंद्रपुरी होना सार्थक हो जाएगी। क्या आप ये मानते हैं कि जो युवा है वो नशे की लत में डूबता जा रहा है और उन्हें अभी नहीं संभाला तो आगे कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनियां हो सकती हैं? हो रही हैं,
नशे के चक्कर में अगर उनको शराब या उनके लिए जो हेरोइन वगैरह जो लगता है वो नहीं मिलता है तो कई बार वो अपने माता पिता पर हाथ उठाते, कई बार घर की चोरी करते हैं, कई बार सोई हुई माँ की चैन खींच के ले जाते हैं। और तो ये अनहोनियाँ हो रही हैं। ये जो इसका मकड़ जाल है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। सरकार को भी इस मामले में पूरी तरह से जागृत होना चाहिए। गुजरात में शराबबंदी कर दी गई, पूरी तरीके से शराबबंदी, तो क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी शराबबंदियां होनी चाहिए? तो ऐसे लगता है कि ये बंदी करके कई बार दुकानदारों का फायदा और बढ़ जाता है। गुजरात ही प्रवास था, अभी बहुत जगह इस तरह की खामियां देखने को मिली, फिर भी कानूनी तौर पर एक बार बंद होता है तो बहुत सारे लोग उस तरह की दुर्घटना से बच जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी क्या पूरे देश में शराबबंदी जैसी चीज़ हो, बहुत परिवार बर्बाद होते हैं, लोगों के गुर्दे खराब होते हैं, लोग बेमौत मरते हैं, परिवार अधर में रह जाते हैं। तो शराब और नशे और कोकीन जैसी चीज़ें बंद होना ही चाहिए। बिल्कुल, धर्मगुरु का काम होता है एक अच्छा रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना, और उस रास्ते पर चलना काम होता है उस युवा का। आज के समय में हम देख रहे हैं कि युवा जो है वो नशे में डूबता जा रहा है। दूसरी ओर धर्मगुरु को लेकर भी यहाँ पर बिल्कुल सही बात कही है कि धर्मगुरुओं का काम होता है एक दूसरे के प्रति सही भावनाओं पहुँचाना, ना कि धर्म के खिलाफ भावनाएं आहत करना। इंदौर से न्यूज़ 24 के लिए हेमंत शर्मा।